हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका ज्ञानम के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब बढ़िया होंगे और आपके एग्जाम के लिए जो तैयारी है, जो प्रिपरेशन है, वो बहुत अच्छी चल रही होगी। उसी प्रिपरेशन को और अच्छा करने के लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज। इस सीरीज में आपके क्वांट के सेक्शन के जितने भी क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं आपके एग्जाम के लिए, वो हम सभी क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो इससे पहले भी कुछ क्लासेस हो चुकी हैं। जो बच्चा फर्स्ट टाइम अगर हमारे साथ आज इस क्लास में मेरे साथ जुड़ रहा है, वो जाकर प्रीवियस ईयर के लेक्चर्स भी देख सकता है, प्रीवियस। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ज्ञानम आपके लिए ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन मोड में आपके लिए जो पंजाब गवर्नमेंट एग्जाम्स है उनको टारगेट करते हुए आपके लिए क्लासेस अवेलेबल हैं। अगर कुछ भी क्वेरी है आपके माइंड में तो आप गिवन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। 9117 343434, 9646 888 377। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आपके स्क्रीन के ऊपर देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है? थ्री नंबर्स आर इन द रेशियो 2:3:5 एंड देयर एचसीएफ इज 13। द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर इज। अब क्या बोला गया कि हमारे पास थ्री नंबर्स का रेशियो है 2:3:5, 2:3:5, और इनका जो एचसीएफ है वो 13 गिवन है। एचसीएफ क्या गिवन है? 13 गिवन है। देखो, सबसे पहले तो आपको ये पता हो कि एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ क्या होता है? आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, और अगर नंबर रेशियो में है तो अगर हम कहें कि ये नंबर आपके, अगर एग्जैक्ट नंबर की बात करें तो ये 2x हो सकता है, ये 3x हो सकता है, और ये आपका 5x हो सकता है। नंबर क्या हो सकते हैं? 2x, 3x और 5x। अब देखो, अगर अब इन नंबर में से मैं कॉमन लूं तो सबसे बड़ा कॉमन मेरा क्या होगा? x ही होगा। अगर 2x, 3x और 5x में से जो सबसे बड़ा कॉमन क्या होगा? x होगा। और जो सबसे बड़ा कॉमन होगा वही आपका क्या होगा? एचसीएफ होगा। वही आपका क्या होगा? एचसीएफ होगा। तो अब उसने पूछा था लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर का डिफरेंस। देखिए, ये नंबर क्या है? 5x। ये नंबर क्या है? 5x। और ये क्या था? 2x। तो इनके बीच का डिफरेंस क्या है? 3x, और x की वैल्यू क्या है? 13। तो 3 इंटू 13, तो मतलब हमारे पास ये नंबर क्या है? 39। ऑप्शन सी आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूं कि क्लियर होगा। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है? काव्या एंड राशि अपीयर्ड इन एन एग्जामिनेशन। काव्या स्कोर 11 मार्क्स मोर देन राशि। अगर हम कहें कि राशि ने अगर x मार्क्स लिए हैं तो काव्या ने कितना स्कोर किया होगा? x प्लस 11 स्कोर किया होगा। कितना? x प्लस 11। आल्सो काव्या's मार्क्स आर 52% ऑफ द सम ऑफ देयर मार्क्स। अब देखो, जो काव्या का स्कोर है, मतलब जो x प्लस 11, ये 25% है किसका? टोटल मार्क्स का। टोटल मार्क्स क्या हो जाएंगे? 2x प्लस 11। अगर मैं यहां से ये परसेंटेज कैलकुलेट करूं तो ये सॉल्व करने के बाद आपका क्या आएगा? 52 आएगा। कितना आएगा? 52 आएगा। आई होप यहां तक क्लियर होगा। अब यहां से अगर सॉल्व करते, देखो अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका बन जाएगा 100x प्लस 1100, और 52 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 104x प्लस 52 को अगर मैं 11 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये बन जाएगा आपका 572। कितना बनेगा? 572। देखो, अगर किसी भी नंबर को आप 11 से मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो क्या करो? सबसे पहले तो लास्ट का डिजिट लिख लो 2, फिर ऐड कर लो 5 प्लस 2 7, और फिर फर्स्ट डिजिट आ जाएगा आपका 572। तो यहां से x को एक साइड करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा? ये 4x आ जाएगा। अब 1100 में से अगर हम 72 माइनस करते हैं तो ये आ जाएगा, देखो पहले आपका 8, 10 माइनस 2, फिर 9 माइनस 7 2। ठीक है, उसके बाद 10 माइनस 5 5। अब यहां से अगर माइनस करते हैं तो हमारे पास आया 528, और यहां से अगर मैं x की वैल्यू कैलकुलेट करता हूं तो ये आ जाएगा आपका 132। x की वैल्यू क्या आ गई? अब 132। मतलब जो राशि का स्कोर है वो 132 है। राशि का स्कोर क्या है? 132। सम ऑफ देयर मार्क्स, तो ये बन जाएगा x प्लस एक्स 2x, मतलब 264 प्लस 11, तो ये बन जाएगा 275। ऑप्शन डी आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, यही है ना नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, हाँ ये काव्य वाला हो गया, हमारा थर्ड क्वेश्चन यही है। देखिए क्या बोला गया, ए बी एंड सी स्टार्ट ए बिजनेस विद इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ 25,000, कि ए ने जो पैसा लगाया वो 25,000 रुपीज इन्वेस्ट किए, एंड बी इन्वेस्ट 35,000, बी ने 35,000 इन्वेस्ट किया, और सी का हम यहां लिख लेते हैं, सी ने इन्वेस्ट किया 45,000, और सी ने इन्वेस्ट किया 45,000। उसके बाद देखिए आगे स्टेटमेंट में क्या बोला गया है, आफ्टर 4 मंथ्स बी एंड सी विड्रो अमाउंट्स ऑफ 5,000, मतलब ये बी का पैसा सिर्फ 4 मंथ्स के लिए लगा था, और ये भी सी का जो पैसा है वो सिर्फ 4 मंथ्स के लिए लगा था। सी विड्रो अमाउंट्स ऑफ 5,000, अगर इसने 5,000 निकाल लिया तो बचा कितना इसके पास, 30,000 बचा, और सी विड्रो 10,000, तो सी के पास कितना बचा, 35,000 इसका रिमेनिंग अभी भी है, ठीक है। And 4 months before the end of the year, A made an additional investment of 15,000. तो अब इसका ये जो पैसा था 8 मंथ्स के लिए था, बिफोर द एंड ऑफ मंथ्स, तो उसने, अब ये क्या हो जाएगा, इसका टोटल हो जाएगा 40,000 इंटू 4, ये इंटू 8, और ये इंटू 8। आई होप यहां तक क्लियर होगा सबको। अब देखो अगर यहां से टोटल ऐड करते हैं, ठीक है, 25 इंटू 8, ये कितना बनेगा आपका, 200 बनेगा, प्लस 160, ठीक है। अगर हम ऐड करते हैं, देखो इन सबको अगर हम ऐड करते हैं, तो मैं स्टेप बाय स्टेप लिख देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना रहे। ये आपका बनेगा टोटल ए का जो स्टार्टिंग में लगाया था, ये आपका बनेगा जो उसने नेक्स्ट केस में लगाया था, ठीक है। अगर अब ऐड करेंगे तो ये टोटल आपका आ गया 36, और पीछे 4 जीरो आ जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही अब अगर मैं बी का कैलकुलेट करूं, 35 इंटू 4 क्या होता है आपका, 140 होता है, और 30 ये कितना हो जाएगा, 240, तो ये बन जाएगा आपका 38, और पीछे आपकी वही 4 टाइम्स जीरो आ जाएगा। 45 इंटू 4 ये बनेगा आपका 180, और 35 इंटू 8 ये बनेगा आपका 280, क्योंकि 35 इंटू 4 क्या था, 140, तो डबल कर देंगे तो 280 हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 46। अब अगर यहां से रेशियो लेते हैं, 20 से 20 कैंसिल, तो उसके बाद 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 18, ये 19, और ये 23, तो मतलब हमारे पास ए बी और सी का रेशियो आ गया, ए बी और सी का रेशियो आ गया। इफ द एंड ऑफ द ईयर सी, जो सी का प्रॉफिट है वो है आपके पास 103500, जो कि 23 यूनिट की वैल्यू है, ठीक है। देन हाउ मच द शेयर ऑफ ए इन रुपीज, तो ए का शेयर मतलब 18 यूनिट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, 23 से डिवाइड करो। अगर हम 1035 इसको 3 डिवाइड करते हैं, देखो 23 इंटू 515 होता है, तो उस पर डिवाइड होगा नहीं, तो पहले तो ये 4 पे डिवाइड होगा, पहले 4 पे डिवाइड होगा, और 23 इंटू 4 क्या होगा, 92, उसके बाद ये 5 पे डिवाइड करेगा, मतलब 4500 इंटू 18, 4500 इंटू 18, देखो लास्ट में 20 तो लगी जाएगी, 8 इंटू 5 40, 8 इंटू 5 40 कैरी 4 हो जाएगा, 32, 32 प्लस 5 37, 37 प्लस 4 41, 4 4 प्लस 4 8, 81,000। ऑप्शन बी 81,000 इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा। अब देखो जो ये वाली कैलकुलेशन है, आप इसको थोड़ा सा इस तरीके से भी कर सकते हैं कि जो 25,000 है वो आपका पूरा 12 मंथ्स के लिए लगा, ठीक है। जो एडिशनल 15,000 था वो सिर्फ आपका 4 मंथ्स के लिए लगा। अगर आप ऐसे भी कैलकुलेट करेंगे तब भी आंसर आपका यही बनेगा, ठीक है, सब में। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, फाइंड ए सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू द सीरीज ऑफ डिस्काउंट 10%, 15% एंड 18%, कि टोटल इक्वल, एक सिंगल अगर हम डिस्काउंट देते हैं तो वो किसके इक्वल होगा। देखो ये क्या सक्सेसिव डिस्काउंट चलता है, कैसे, अगर मैं कहूं कि एक आर्टिकल मेरे पास 100 का था, एक आर्टिकल मेरे पास 100 रुपीज का है, उसके ऊपर अगर मैंने 10% डिस्काउंट दिया, उसके ऊपर मैंने 10% डिस्काउंट दिया,
तो वो आर्टिकल कितने का सेल किया जाएगा? 90 का सेल किया जाएगा। कितने का सेल किया जाएगा? 90 का सेल किया जाएगा। उसके बाद अब जो 15% डिस्काउंट मिला है वो 90 का 15% है, वो आपका 90 का 15% है, और इसका 90 का 15% की अगर मैं बात करूं तो वो आपका 13.5 होगा। कितना होगा? तो 13.5 होगा। देखो, क्योंकि इसका जो 10% है वो 9 है, और उसका हाफ करोगे तो 4.5, तो ये मैंने कैलकुलेट किया कि ये कितना होगा? 13.5 होगा। मैंने आपको अलग अलग भी लिख के बता दिया, ठीक है। तो 90 माइनस 13 करो, 90 माइनस 13 करो, 77, और ये 76.5 कितना आ जाएगा? 76.5 आ जाएगा। अब इसके ऊपर जो डिस्काउंट मिला वो 18% डिस्काउंट मिला। इसके ऊपर जो डिस्काउंट मिला वो 18% का डिस्काउंट मिला। तो या आप ये कह लो कि आप डिवाइड बाय 10, अब इसका अगर 18% कैलकुलेट करके माइनस करते हो, 18% कैलकुलेट करके माइनस करते हो, या डायरेक्ट आप 82% कैलकुलेट करते हो, तो आपकी वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी। आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी? डायरेक्ट आ जाएगी, ठीक है। तो अब दोनों तरीकों में से जो आपको अच्छा लगे वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखो, अगर मैं कहूं कि मेरा इसका 10% क्या होगा? 10% होगा 7.65, तो इसको डबल कर लें। इसको डबल कर लें तो ये बनेगा आपका 15.30। कितना बनेगा? 15.30 माइनस इसको 1.53, 1.53 इसमें से माइनस कर ले। तो मैंने क्या किया? 18% को मैंने 20 - 2% कैलकुलेट कर लिया। 20 - 2, तो ये कितना मिल जाएगा? ये आपका हो जाएगा यहाँ पे 7, 12 - 5, फिर से 7 आ जाएगा, उसके बाद 14 - 1 3, और 1 13.7, 13.77। तो ये आपका अगर हम यहां से सब्ट्रैक्ट भी करते हैं तो ये पहले आपका आएगा 3, उसके बाद 14 में से 7 गया 7, ठीक है। उसके बाद अब यहां से देखो, यहाँ पे 73 है, तो यहां से पता चल गया कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, क्योंकि 100 में से जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो यही बनेगा। फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा आपका 2, और ये 1 आ जाएगा, तो 62.35, और इसमें जब आपका 37.27 ऐड करोगे तो बन जाएगा 100 बन जाएगा। तो एक तो आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से कर सकते थे, ठीक है। या फिर डायरेक्ट आप कह सकते थे कि टोटल 100 है, टोटल अगर 100 है तो पहले 10% डिस्काउंट दिया तो 90 पे सेल करेगा, इनटू फिर 15% का डिस्काउंट दिया तो 85 पे सेल करेगा, और फिर 18% का डिस्काउंट दिया तो 82% पे सेल करेगा। आप इस पूरे एक्सप्रेशन को एक साथ सोल्व कर लो, तब भी आपका यही बनेगा 62.73, ठीक है। तो 100 में से जब माइनस करोगे तो यही डिस्काउंट आएगा आपका 37.27। आप जैसे मर्जी कैलकुलेट कर लीजिए, आप इस सिंगल स्टेप में सोल्व कर लीजिए या 1 बाय 1 अलग से कैलकुलेट कर लीजिए। डिपेंड करता है कि आपकी कैलकुलेशन आपने कितनी अच्छी कर रखी है। अगर कैलकुलेशन अच्छी है, आप जल्दी 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 नंबर्स को मल्टीप्लाई कर पा रहे हैं, तो क्वेश्चन इजीली सोल्व हो जाएगा, होगा, ठीक है। आई होप सबको क्लियर होगा ये। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 2 वुमेन कैन डू ए वर्क इन 24 डेज, कि 2 औरतें किसी काम को 24 दिन में पूरा कर देती हैं, ठीक है। एंड द एफिशिएंसी ऑफ मैन टू डू द सेम वर्क इज 60% मोर देन वुमेन। देखो, 60% की अगर मैं फ्रैक्शन वैल्यू की बात करूं तो 60% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो आपकी 3/5 होती है। कितनी होती है? 3/5। कि अगर वुमेन की एफिशिएंसी 5 है तो मैन की एफिशिएंसी क्या होगी? 8 होगी। तो मैन की एफिशिएंसी क्या होगी? 8 होगी, ठीक है। उसके बाद उसने पूछा है कि 5 मैन प्लस 4 वुमेन ये कितने डेज में वर्क कंप्लीट करेंगे, और जो हमें पता था कि 2 वुमेन 24 डेज में करते हैं। अब देखो, मैन की एफिशिएंसी क्या है? 8, तो एफिशिएंसी पुट कर दो। मैन की एफिशिएंसी 8 है, तो 5 इंटू 8 प्लस वुमेन की एफिशिएंसी क्या है? 5 इंटू डी, ये क्या हो जाएगा आपका? 2 इंटू 5 इंटू 24,
ठीक है, ये क्या बनेगा आपका 8 इंटू 5 40 प्लस 20 60 इंटू डी, और ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 5 10 इंटू 24। जीरो से जीरो कैंसिल और ये इसको डिवाइड कर देगा 4 पे। 4 मतलब ऑप्शन सी आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन क्लियर होंगे यहां तक। उसके बाद बढ़ते हैं आगे। जो बच्चे देखिए फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे जुड़े, एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। कंप्लीट जितने भी आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स हुए हैं सभी के क्वेश्चन हम आप लोगों को यहां डिस्कस करने वाले हैं इस पूरी सीरीज में। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 4 years ago द एवरेज एज ऑफ ए बी एंड सी, ए बी एंड सी, इनका जो एवरेज है वो 40 है। एवरेज 40 है तो सम कितना हो जाएगा, मतलब 120 रहा होगा तीनों का सम। तीनों का सम क्या रहा होगा 140। कब था 4 years ago। अगर मैं इसको प्रेजेंट में कन्वर्ट करना चाहूं, अगर मैं इसको प्रेजेंट में कन्वर्ट करना चाहूं तो 120 प्लस, देखो 4 साल पहले, इन 4 साल में तीनों आदमियों की उम्र 4 से बड़ी होगी, तो आज के दिन उनका जो सम है वो 132 है। आज के दिन उनका जो सम है वो 132 है। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, इफ 5 years ago एवरेज एज ऑफ ए एंड सी वाज 25 years, ए और सी का जो सम है वो कितना हो जाएगा 25 इंटू 2 50। कितना होगा 25 इंटू 2 50 was 25 years। देन व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ बी, तो बी की प्रेजेंट एज। तो अब अगर इनका प्रेजेंट आप कैलकुलेट करना चाहते हो तो ये हो जाएगा 50, ये बनेगा आपका 50 प्लस, दो लोग थे 5 years ago 10, तो मतलब ये कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा 60। अब तीनों का सम 132, दो का सम 60, दोनों के इनके बीच का डिफरेंस लेंगे तो इनके बीच का डिफरेंस क्या आ जाएगा आपका 72 आपका राइट आंसर होगा। क्योंकि जब आप 132 और 60 का डिफरेंस लेंगे तो ये डिफरेंस आपका क्या आएगा 72 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 72। आई होप ये क्लियर होगा सबको। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए मैन कैन डू 20% ऑफ द वर्क इन 4 days। अब अगर 20% वर्क 4 days में कंप्लीट किया जाता है तो ये बताइए जो वर्क होगा वो अपने आप में 100% होगा, तो मतलब उसका 5 गुना, तो टाइम भी कितना हो जाएगा इंटू 5, तो वो कंप्लीट काम कितने डेज में करता है 20 डेज में करता है। एंड ए वुमेन कैन डू द होल वर्क इन 30 days। मैन कैन डू द सेम वर्क इन 20 days एंड वुमेन कैन डू द सेम वर्क इन 30 days। वुमेन कैन डू द सेम वर्क इन 30 days। ये जीरो से जीरो कैंसिल। अगर यहां से मैन और वुमेन की एफिशिएंसी का रेशियो कैलकुलेट करें तो वो मेरा बनता है 3:2। क्या बनता है 3:2। उसके बाद उसने पूछा इन हाउ मेनी डेज वन मैन एंड वन वुमेन वर्किंग टुगेदर टू डू द सेम वर्क। अगर ये दोनों मिलकर काम करें, वन मैन मतलब एफिशिएंसी 3, वन वुमेन मतलब एफिशिएंसी 2, 5 के एफिशिएंसी से कितने डेज में वर्क होगा जिस वर्क को 3 के एफिशिएंसी से 20 डेज में किया जाता था। तो 3 इंटू 5, 5 इसको 20 को 4 पे डिवाइड कर देगा तो ये क्या आ जाएगा 12। ये क्या आ जाएगा 12। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नंबर सीरीज का है और सीरीज क्या कहती है 5 7 13 25 45, और नेक्स्ट नंबर हमें बताना है कि नेक्स्ट नंबर क्या होगा। नेक्स्ट नंबर क्या होगा, अगर यहां से देखें प्राइम नंबर सीरीज तो है नहीं, डिफरेंस अगर मैं बात करूं यहां से डिफरेंस 2 का, यहां से डिफरेंस 6 का, यहां से डिफरेंस 12, यहां से डिफरेंस 20, तो डिफरेंस में तो कोई सीरीज बन नहीं रही। अगर आप ध्यान से देखो तो आपको नजर आएगा डिफरेंस का डिफरेंस, ये डिफरेंस क्या है 4, ये डिफरेंस क्या है 6, ये डिफरेंस क्या है 8, मतलब जो यहां डिफरेंस होगा वो 10 का डिफरेंस होगा, और 10 का डिफरेंस है तो यहां 30 होगा, और मतलब जो यहां नंबर है फिर वो क्या बनेगा
वो 75 बनेगा। ऑप्शन डी आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आई होप क्लियर होगा सब बच्चों को। उसके बाद बढ़ते हैं आगे एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एन आइटम इज अवेलेबल फॉर 39,000 कैश पेमेंट, ए शॉपकीपर ऑफर्ड द आइटम विद 13,780 कैश डाउन पेमेंट फॉलोड बाय 3 इक्वल क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट। He charged interest at the rate of 20% per annum compounded quarterly. If the item is purchased under installment plan, then find the each installment. तो each installment हमें कैलकुलेट करनी है। अब अगर यहां से देखें, देखो उसने सबसे पहले तो क्या बोला कि 20% की अगर मैं फ्रैक्शन वैल्यू बनाऊं तो क्या बनेगी, पर एनम बोला है ना, पर एनम, पर रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम है, बट उसने बोला था कंपाउंडेड कैलकुलेट, क्वार्टरली कैलकुलेट करने के लिए। तो उस केस में हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड बाय 5 करेंगे तो ये क्या बन जाएगा आपका 4% बन जाएगा। एक सेकंड, उसने और क्या दिया है हमें, 20% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली। चलिए 20% की फ्रैक्शन वैल्यू बनेगी 1/25, सॉरी डिवाइड बाय 4 करेंगे, सॉरी डिवाइड बाय 4 करेंगे, क्वार्टरली है ना, तो डिवाइड बाय 4 हो जाएगा, डिवाइड बाय 4 मतलब 5%, और 5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या बनेगी 1/20। तो यहां से अगर मैं कहूं प्रिंसिपल क्या है आपका 20 और अमाउंट क्या होगा 21 होगा। एक चीज अगर देखें तो जो आपका इंस्टॉलमेंट है वो 21 के मल्टीपल में जाएगी। अगर मैं इन ऑप्शन में से देखूं तो ये 21 का क्यूब मुझे नजर आ रहा है जो साफ साफ दिख रहा है, तो यही आपका आंसर होगा। अब क्वेश्चन को करना कैसे है, ठीक है, देखो प्रिंसिपल डिवाइड बाय अमाउंट, ये है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। सेकंड इंस्टॉलमेंट के लिए क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, डिवाइड बाय 21 का स्क्वायर करेंगे। थर्ड इंस्टॉलमेंट के लिए इसका क्यूब करेंगे, और यहां हम 21 का क्यूब करेंगे इनटू इंस्टॉलमेंट, और ये किसके इक्वल होगी, ये जो आपका अमाउंट, जिस अमाउंट की इंस्टॉलमेंट बनी है दैट मींस 39,000 माइनस 13,780। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन को अगर आप पूरा सोल्व करेंगे तो ऐसे सोल्व किया जाएगा। और डायरेक्ट एग्जाम के लिए कैसे करना है वो मैंने आपको बता दिया कि जो आंसर होगा वो 21 का मल्टीपल होगा। क्यों, क्योंकि जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये आपका जो एलसीएम है वो यही बनेगा, एलसीएम आपका ये बनेगा। अब देखो इसको अगर हम सोल्व करते हैं, ये इसको डिवाइड करेगा 441 पे तो 0,288 ये बनेगा। ये 21 पे डिवाइड करेगा, 21 पे डिवाइड करेंगे तो 8400 प्लस 8000 इंटू इंस्टॉलमेंट, और यहां से अमाउंट कर लेस करेंगे तो ये आ जाएगा 0, 10 में से 8 गया 2, 9 में से 7 गया फिर 2, 8 में से 3 गया 5, और ये कितना आ जाएगा 25,220। आप इन सबको ऐड करो, ये आपका यही बनेगा, तो इससे ये पूरा पूरा पार्ट आपका कैंसिल। तो ऑप्शन बी आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर्स आर 205 रिस्पेक्टिवली, इफ वन ऑफ द नंबर इज 40 देन फाइंड द सम ऑफ द टू नंबर्स। देखो सीधा सा रिलेशन होता है, आपको पहले भी मैंने बताया हुआ है, HCF इंटू LCM, HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो HCF भी हमारे पास है, LCM भी हमारे पास है। HCF क्या है 5, LCM क्या है 200, नंबर क्या है 40, अदर नंबर कैलकुलेट करना है। 40 से इसको डिवाइड करेंगे 5 पे, तो मतलब जो अदर नंबर है वो 25 है। 25 प्लस 40 तो 65। ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास में जो क्वेश्चन हमने डिस्कस किए वो आप लोगों को क्लियर होंगे, किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होगा इन क्वेश्चनों में।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अच्छे क्वेश्चन के साथ जो प्रीवियस ईयर के आपके एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन है। तो बने रहिए हमारे साथ। जो बच्चे फर्स्ट टाइम हमारे साथ जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपकमिंग वीडियोस के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर वीडियो का जो भी हम वीडियो आपके लेकर आ रहे हैं वो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच।